हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोड 939 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस। तो आज हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हो सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टॉक अबाउट डिवाइडेड ऑफ पोस्ट इन कैटेगरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास जनरल के लिए है हमारे पास 114 पोस्ट और EWS के लिए है हमारे पास 35 पोस्ट और फ्रीडम फाइटर के लिए हमारे पास 5 पोस्ट। SC के लिए हमारे पास है 54 पोस्ट और SC BPL के लिए हमारे पास है 10 पोस्ट और SC फ्रीडम फाइटर के लिए है 2 पोस्ट। ST के लिए हमारे पास 11 पोस्ट है। BPL के लिए 3 पोस्ट है और OBC जनरल के लिए 52 पोस्ट है। OBC अनरिजर्व के लिए हमारे पास 52 पोस्ट है और OBC BPL के लिए 12 पोस्ट है और OBC फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज़ वी हैव 300। तो चलिए कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि कितनी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितनी कैंडिडेट हमारे टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर कैटेगरी है और यहाँ पे पोस्ट है और कट ऑफ यहाँ हमारे पास टाइपिंग टेस्ट है। तो जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास 114 पोस्ट है और टाइपिंग टेस्ट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आ सकते हैं 1100 से 1200 के बीच में, जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। और SC के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट इज़ 54 एंड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आ सकते हैं हमारे पास टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो हम लोग रख सकते हैं 500 से 600 के बीच में आ सकते हैं। और ST के लिए हमारे पास है 11 पोस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए हमारे पास आ सकते हैं 100 से 140 के बीच में रख सकते हैं हम लोग मोटा मोटा। और OBC के लिए हमारे पास 52 है नंबर ऑफ़ पोस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है 550 से 550 के बीच में। तो ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है जो मुझे लगा। मैंने बहुत सी कैंडिडेट की वीडियोस देखी और उसको एनालाइज किया, तो मुझे लगता है कि मैनी ऑफ कैंडिडेट वाज आस्किंग एंड मैनी ऑफ कैंडिडेट वाज सेइंग कि हमारी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है, हो भी सकता है कि क्योंकि हाई जा भी सकती है, क्योंकि अगर किसी ने रेगुलर प्रेपरेशन की होगी, रेगुलर बेसिस पे आपके पिछले 6 महीने से कॉन्टीन्यूसली प्रिपेयर कर रहे थे वो कैंडिडेट, तो वो कैंडिडेट हाई कट ऑफ ला सकते हैं। तो बट वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मेजॉरिटी में नहीं होंगे, वो कुछ एक कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने हाई कट ऑफ लिया होगा। तो नंबर ऑफ़ मेजॉरिटी हमारा कम ही रहेगा। तो बात करते हैं EWS की हमारे पास 35 पोस्ट हैं और टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट 350 से 380 के बीच में आ सकते हैं। ठीक है जी, कैटेगरी वाइज एनालाइज था। और बट मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे 1,18,000 के आसपास था, तो जिनको इशू किया था। बट अराउंड 50 टू 55,000 के अराउंड मैक्सिमम ने अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 50 टू 55,000 के अराउंड हमारे पास 33 टू 3500 कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जो सेलेक्ट ऑफ कैंडिडेट रेशो था एंड अटेम्प्ट ऑफ कैंडिडेट एंड इशू एडमिट कार्ड जितने लोगों को इशू हुआ था। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखो 1,18,000 के आसपास था। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कैंडिडेट है 50 टू 55,000 के आसपास। तो जितनों को सेलेक्ट किया जाएगा वो हमारे पास है 3500 कैंडिडेट के आसपास, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए हमारे सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर तो देखो जो हमारा रिटन बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा उसके बिहाफ पे ही हम लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। और बाकी मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था? हाई लगा आप लोगों को, मॉडरेट था? मेरे हिसाब से मॉडरेट था और जीके का वेटेज भी काफ़ी सही था, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट लंबे टाइम से अगर कोई प्रिपेयर कर रहा था, कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके लिए तो मॉडरेट था ये।
हाँ, अगर कोई इस तरह से कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही प्रिपेयर कर रहा है, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले कर रहा है, तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा हाई लगा होगा। तो ये था। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट है, बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज। देखो, मैंने काफ़ी सारी कैंडिडेट की वीडियोस को एनालाइज़ किया, तो मैंने ये पाया कि बहुत से कैंडिडेट देखो हाई कट ऑफ के लिए बोल रहे हैं, 75 टू 80 अबव कह रहे हैं। तो इतना नहीं होगा, हो सकता है कुछ ही कैंडिडेट का हो सकता है ये नंबर ऑफ मार्क्स वो ले सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट मुझे लगता है कि कम ही रहेगा। और चलिए डिस्कस करते हैं। वैसे भी आंसर की जेओए की आ चुकी है, तो आप लोग बताइए आपके नंबर ऑफ मार्क्स कितने बन रहे हैं जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई है। तो प्लीज़ अपना नंबर ऑफ मार्क्स कमेंट सेक्शन में शो कीजिए, तो इससे नंबर ऑफ मेजॉरिटी पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ नंबर कितना रहा है हमारा इस पोस्ट कोड में। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी में अगर आप 60% में है, 60 टू 65 में है, तो मुझे लगता है कि सेफ जोन है जनरल के लिए। तो अगर 60 टू 65 मार्क्स चाहिए, तो मुझे लगता है कि अराउंड 120 से 130 क्वेश्चंस तो हमारे सही होने चाहिए, तभी जाके हम लोग इसमें इतना नंबर ले सकते हैं। बाकी जो बात की जा रही है 70-75 के आसपास जनरल कैटेगरी में, तो वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होंगे। हो सकता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ये ले सकते हैं ये मार्क जो लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। अब जिन्होंने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, तो वो कैंडिडेट तो नंबर इतना लेगा ही, बट ये मेजॉरिटी में नहीं होगी। ठीक है जी। और बात करें अगर एससी की, तो एससी की कट ऑफ मुझे लगता है कि अराउंड ये जा सकती है 54 टू 57 के आसपास। और अगर मैं एसटी की बात करूं, तो एसटी की कट ऑफ जा सकती है अराउंड 53 टू 56 के आसपास जा सकती है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जा सकती है 55 या 56 से लेकर 58 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है हमारी 55 टू 60 के बीच में। तो ये मेरा अनुमानित है, जो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस मैंने एनालाइज़ किया और आसपास थोड़ा सराउंडिंग में चेक किया, तो मुझे लगता है कि ये कट ऑफ है, इतना हमारा जाएगा। 60% से भी कम है अगर किसी कैंडिडेट का, तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में वो भी सेफ़ है, क्योंकि इतना जाएगा नहीं। क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कैंडिडेट का आप रेशो देखिए 50 टू 55,000 के आसपास है। अब उसमें से 3500 कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट करना है, तो वो भी तो आप रेशो देखिए। मेजॉरिटी आप अपना मार्क्स शो कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कितना है आप लोगों का, सो दैट वी एनालाइज नंबर ऑफ मेजॉरिटी। तो गाइस आप लोग होप रखिए, कमेंट कीजिए आप लोगों के कितने बन रहे हैं। गवर्नमेंट जब से ऑफिशियल आंसर की आई है, आप लोगों के कितने बन रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ कैंडिडेट को लगता है कि ये 75 अबव है, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। कुछ कैंडिडेट का हो सकता है, बट मेजॉरिटी यही रहेगी जनरल कैटेगरी की 60 टू 65। सो होप रखिए, देखते हैं क्या इसका कंक्लूजन आता है। कई बार क्या होता है कि पहले कैंडिडेट के ज़्यादा आ जाते हैं, बाद में क्या होता है कि जब ऑफिशियल आंसर की आती है, तो उस टाइम हमारे नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो देखो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट ये एक्सपेक्टेड है, इतना आ सकती है। जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, आसपास के बच्चों का जो कैलकुलेशन आ रहा है आफ्टर ऑफिशियल आंसर की, तो देखते हैं कि कितना आता है। वैसे तो रेशो मुझे लगता है कि आसपास का ही है, काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ रहा है। बाकी वेट करते हैं कि आप लोग अपने नंबर कमेंट कीजिए कि आप लोगों के कितने बन रहे हैं। सो बाकी गाइस देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इसमें 200 थे एंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो देखते हैं कि कितना इसका कट ऑफ आता है। वेट करते हैं और अपने आंसर्स को अच्छे से आप ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच कीजिए, सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी ऑफ व्हाट योर आंसर्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोगों ने कुछ और पढ़ा होता है और आंसर की में थोड़ा सा वो डिफरेंट आ जाता है। पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर आपके पास प्रूफ है किसी क्वेश्चंस को लेके और आंसर की में वो रॉन्ग है या राइट है, तो आप प्लीज़ उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके आप उसको सबमिट करें बाय पोस्ट, या फिर आप
इंडिविजुअली वहाँ जाके उसको सबमिट करें। ठीक है जी, ईमेल आईडी के थ्रू आप नहीं सेंड कर सकते हैं, और ये हमारा 5 मई तक वैलिड है और शाम के 5 बजे तक। तो तब तक आप, अगर कोई इशू है किसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आपको लगता है कि आंसर की में वो गलत है, तो आप उसको भी वहाँ पर आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये था अपडेट, और प्लीज़ अपने अपने नंबर शेयर कीजिए, देखते हैं कि क्या है नंबर ऑफ मेजॉरिटी। तो ये थी गाइस, लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल अपडेट अगेन। ऑल द बेस्ट टू ऑल।